अरे बेटा आते ही रसोई संभाल ली। दीदी फिक्र मत करो, थोड़े दिनों में प्रज्ञा के साथ रहकर ना पूरा घर संभाल लेगी वो। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो अब अगर तुम फ्री हो जाओगी, क्योंकि दिशा तो सब कुछ संभाल रही है ना, तो हम चले गए। कल रात को जो काम अधूरा रह गया तो उसे पूरा करते हैं ना प्लीज। नाश्ता कीजिए। चलो ना प्लीज, क्या कर? जल्दी आ जाएंगे। अरे भाई सब खामोश ही रहेंगे, कुछ मतलब की बात भी करोगे। मैंने कहा ना चुपचाप खाना खा। क्यों दीदी, कब से पूछ रहे हैं, ये बोल नहीं रहे। अगर ये नहीं बोलेंगे तो मुझे तो पूछना ही पड़ेगा ना। आप पूछना क्या चाहती हैं दादी? ओए तू तो चुप कर, बड़ी भोली बनती है। कब से पूछ रही, बता ही नहीं रही। मैं एक काम करती हूँ, पूरब से पूछ लेती हूँ। पूरब बेटा कल रात की नींद कैसी रही? ठीक थी। ठीक थी? हाँ अच्छी थी। बस अच्छी थी? अच्छी थी। मैं अभी से पूछती हूँ। अभी बेटा कल रात की नींद कैसी थी? कैसी थी मतलब? ठीक थी। बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन राटे ना रात खराब कर दी। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ये कोई जवाब हुआ क्या? जैसा तू सवाल करेगी जवाब भी तो वैसा ही मिलेगा ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जब सांस छूटेगी ना तभी छूटेगा। तुम तो मेरी बहन हो। प्रज्ञा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। एक मिनट, हम कुछ समझा रहे हैं, बाद में तुमसे बात करते हैं। इससे ज्यादा मेरा काम ज्यादा जरूरी है, समझी तुम? अभी इसी वक्त चलो। चलो अरे साथ में चलो। लेकिन हाथ छोड़ो, मैं बात करी थी ना उससे। तुम ऐसे, हमारा मतलब है तुम ले आई वो दिशा को शंका हो शंका हो या लंका जल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो नहीं, मतलब क्या करती तुम, फर्क नहीं पड़ता है तुमको। गुस्से में काहे हो, क्या हो गया? क्या नहीं हुआ है मुन्नी, तुम्हें नजर नहीं आता क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पूरी फैमिली सिर्फ वही चीजें करती है जिससे मुझे गुस्सा आता है। जो मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कभी नहीं होता, सब कुछ उल्टा होता है। तो समझ नहीं आता ऐसी फैमिली में क्यों पैदा हो गई मैं। पूरब और दिशा की शादी रोकने की कोशिश की, लेकिन शादी हो गई। फिर उनका घर ना बसे उसकी पूरी अरेंजमेंट करती थी, घर में आग लगाती थी, लेकिन फिर वो मेरे घर में आ गए। सोचा था कि उन दोनों को सुहागरात मनाने नहीं दूंगी, लेकिन क्या हुआ, मना ली ना उन्होंने सुहागरात। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ उल्टा होता है। और ऊपर से मेरे फैमिली वाले मुझे चिढ़ा रहे। वहां पर डाइनिंग टेबल पर कैसी कैसी बातें कर रहे थे, तुमने सुना? मुझे चिढ़ाने के लिए वो दादी और दासी। मतलब तुम पूरब और दिशा की शादी रोकना चाहती थी, नहीं रोक पाई। उनका घर बसने से रोकना चाहती थी, वो भी नहीं रोक पाई। उनकी सुहागरात भी नहीं रोक पाई। तो अब कुछ बचा ही नहीं है ना, तो क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम अपना गुस्सा काबू कर लो, अपने भाई के साथ शांति से रहो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, और हमारे बच्चे हमको लाओ। शराब। और तुम्हें किसी भी हालत में नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं हार नहीं मानने वाली मुन्नी। इन सब लोगों को तो मजा चखाना होगा। मेरा मजाक उड़ाएंगे नहीं, बहुत हो गया इन लोगों का, बहुत हो गया मुन्नी। लेकिन अब वक्त आ गया। लेकिन कुछ नहीं। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब लोग अपनी हदें भूल रहे हैं, लेकिन देखना तुम, ऐसी हालत करूंगी ना कि कोई भी मजाक उड़ाने के लायक ही नहीं रहेगा। सब लोग मेरे पाँव भी पड़ेंगे ना तो भी माफ नहीं करूंगी, धक्के मारकर निकाल दूंगी। फिर देखना तुम, जो मैं कहूंगी ना सब वही करेंगे। तुम गुस्सा कंट्रोल करो। देखो आलिया, शांत हो जाओ। कंट्रोल करने का वक्त नहीं है, अब तो आगे बढ़ने का वक्त है मुन्नी। अपना आखिरी पत्ता बाहर निकालने का टाइम आ गया है। अब तो सीधा गेम खत्म होगी। फिर जैसा मैं बोलूंगी वैसा सब करेंगे। कौन सा गेम? क्या करने वाली हो तुम?
जो काम मैंने अधूरा छोड़ दिया था अब से पूरा करने का वक्त आ गया। बहुत छूट दे दी मैंने पूरब को, दादी को, भाई को, पूरी फैमिली को, लेकिन अब बदला लेने का वक्त आ गया है। भाई की 50% प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी अपने नाम पर करा ली है। अब वक्त आ गया है कि बची हुई प्रॉपर्टी और सारे इन्वेस्टमेंट और शेयर्स भी मैं अपने नाम पर करवा लूं। और एक बार जब वो हो जाएगा ना मुन्नी, फिर देखती हूं कि कौन किसका मजाक उड़ाएगा। मेरे साथ मजाक करते हैं, अब मजाक उनके साथ होगा। और ये सब कुछ करने में मेरी मदद करोगी तुम आज भाई के साइन लेकर आओगी उन पेपर्स पर। और जब तुम एक बार साइन ले लोगी ना और सब कुछ मेरा हो जाएगा ना, फिर देखना तुम, इस घर की नई ओनर होगी आलिया मेहरा। ये लोग मेरे पांव पड़कर माफी मांगेंगे और मैं इन्हें लात मारकर इस घर से एक एक करके बाहर फेंक दूंगी। मैं जाकर लॉयर से अभी पेपर लेकर आती हूँ। याद रखना, तुम करोगे ये सब कुछ। ये क्या हो गया? ये आलिया तो बहुत गुस्से में है, पूरे घर को सबको बर्बाद कर देना चाहती है। कैसे रोकूंगी उसे? पिछली बार तो मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने प्यार, अपना परिवार, अपनी पहचान सब कुछ छोड़ दिया था इन्हें बचाने के लिए। पर तब बात कुछ और थी। तब मैं आलिया के सामने प्रज्ञा ही थी, लेकिन अब मुन्नी हूं। तब मैं उसे कुछ भी कह सकती थी, पर अब मुझे उसकी बात माननी ही पड़ती है। ऐसे मेरे लिए उसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। मैंने मुन्नी बनके इनके करीब आने का रास्ता तो निकाल लिया, पर अब इन्हें आलिया से दूर रखना कैसे करूंगी मैं? मुन्नी बनके जैसे मैंने खुद के ही हाथ पांव काट लिए। अपनी सुहाग के लिए कुछ करूंगी तो आलिया को शक हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि मैं प्रज्ञा ही हूँ। क्या सर, आप इतना बड़ा वकील है, मेरा लाल होठ देख के आपको समझ में नहीं आता? पहला पान मैं खा गया जी, बहुत मीठा, बहुत अच्छा पान सर। अच्छा, तेरे लिए मैं यही कोट लगाऊं? अरे आलिया जी, आप बैठिए। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? पिछले 3 दिन से मैं अपने पेपर्स का वेट कर रही हूँ मिस्टर अशोक, लेकिन अभी तक पेपर्स मेरे पास नहीं पहुंचे। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्यों नहीं पूछ सकती? ये कोई कोर्ट थोड़ी है कि जज की परमिशन लेनी पड़ेगी हमें। मैं मजाक नहीं कर रही। आलिया जी, मजाक हम भी नहीं कर रहे। मैंने आपसे कहा था कि 4 दिन के बाद आइएगा मेरे ऑफिस में। आपसे 2 दिन भी वेट नहीं होता? वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। मेरे लिए एक मिनट बहुत कीमती है मिस्टर अशोक। तो बेटर रहेगा कि आप मेरा काम अभी इसी वक्त करें और मुझे मेरे हाथ में मेरी फाइल दें, वरना। आप मुझे ऑर्डर दे रही हैं या धमकी? जिससे भी काम हो जाए बस वही समझ लीजिए। देखिए आलिया जी, आई एम अ लॉयर, आप मुझसे तमीज से बात कीजिए, वरना अभी आपने देखा था ना, जो मेरा निकम्मा असिस्टेंट था, उसे और कुछ काम आए या ना आए, लोगों को धक्के दे के निकालना बहुत अच्छी तरह आता है। पहले तो ऑर्डर ही दे रही थी, लेकिन अब आप धमकी समझ लीजिए मिस्टर अशोक। मैंने सुना है आपकी वाइफ संगीता को एलीट क्लब की किट्टी पार्टी का शौक है। 5 बजे जाती है हर शाम को, और देखिए ना 12:30 हो गए। वो आपकी क्यूट सी बेटी है ना खुशबू, स्कूल में होगी ना इस वक्त, हार्डी बॉय स्कूल, 2nd ग्रेड, B सेक्शन। आपको ये सब कैसे पता? ये सब कुछ मुझे कैसे पता ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस सब का मैं कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, कहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। आपके पास लॉ की डिग्री है तो मेरे पास पैसे हैं, चाहे वो स्कूल का चौकीदार हो या फिर आपके घर का ड्राइवर, मैं किसी को भी खरीद सकती हूँ। और अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, उनके साथ तो कुछ भी हो सकता है। वैसे ये उल्टा रास्ता मैं अपनाना नहीं चाहती मिस्टर अशोक, फोर्स मत कीजिए मुझे, फोन नीचे रख दीजिए और मुझे अभी के अभी वो पेपर्स चाहिए। 1 मिनट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।